कार्यक्रम रखा गया आज कार्यक्रम रखा गया आप उपस्थित हुए, क्या कुछ हुआ? आज हमने यहाँ पर धार में एक नया ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें भी प्रारंभ में 8 कंप्यूटर का सेट शुरू किया है और इसको आगे हम लोग 16 कंप्यूटर की क्षमता के साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको ज्ञात है कि प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और भारतीय डाक विभाग के में इतनी बहुआयामी सेवाएं विभाग देता है, तो समय-समय पर उन सेवाओं के बारे में और जो तकनीकी अपडेट हैं, क्योंकि आज हमारा ग्रामीण डाक सेवक मोबाइल एटीएम के रूप में जो हैंडहेल्ड डिवाइस जगह-जगह पर घर-घर तक लेके जा रहा है, उन सभी के लिए समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट की ट्रेनिंग आवश्यक है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। पर अभी तक जो धार के हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको 70-80 किलोमीटर चलकर इंदौर में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। अब इस सेंटर के खुलने से बहुत खुशी की बात है कि उन सभी को यहीं पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। यहाँ ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या 300 से 400 के लगभग है, जिसमें अधिकांश महिलाएँ हैं। तो उन महिलाओं के लिए भी अब प्रशिक्षण लेना बहुत सहज होगा और उनको उनके घर के पास ही, उनके कार्यक्षेत्र के पास ही इस प्रशिक्षण की सुविधा मिल पाएगी। मैडम, इसमें एक बात बताइए, निजी क्षेत्र से डाक विभाग की जो प्रतिस्पर्धा है, निजी क्षेत्र के सामने डाक विभाग कब तक टिक पाएगा? निजी क्षेत्र आज डोर पिकअप, डोर ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस से आधी कीमतों में दे रहा है, तो क्या आदमी पोस्ट ऑफिस का चयन करेगा ऐसी स्थिति में? देखिए, आप शायद जानकारी पूरी आपके पास नहीं ज्ञात है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र की जो सेवाएँ हैं, वो लोकल लेवल तक ही सीमित हैं। लेकिन अगर हम किसी शहर के बाहर डाक डिलीवरी की बात करें, तो भारतीय डाक विभाग अभी भी लोगों का प्रथम चयन है, क्योंकि जो विदेश में पार्सल जाते हैं, जो हमारे देश में अलग-अलग कोनों में पार्सल जाते हैं और जो सेवाएँ जाती हैं, वो निश्चित रूप से वो बहुत निम्न दरों पर हैं, क्योंकि सब्सिडाइज़ रेट पे केंद्र सरकार उनको भेजती है, साथ ही बहुत त्वरित भी हैं। और भारतीय डाक विभाग केवल मेलिंग सर्विस नहीं देता है, आपको जानकारी होगी। भारतीय डाक विभाग लघु बचत योजनाओं के साथ-साथ बीमा की सुविधाएँ दे रहा है, आधार अपडेशन एनरोलमेंट की सुविधा दे रहा है, पासपोर्ट सेंटर खोले जा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में इसी सप्ताह रीजन का 7वां पासपोर्ट सेवा केंद्र खरगोन में खोला है। इसके अलावा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 4 मई को, उसके लिए भी जो उसके एग्ज़ाम की मटीरियल है उसका डिलीवरी, उसका डिस्पैच भारतीय डाक विभाग को दिया गया है। तो विभाग के पास ऐसी बहुत सारी बहुआयामी सेवाएँ हैं जो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी निजी क्षेत्र की प्रतिनिधित्व के में आती हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और केंद्र सरकार की जितनी भी बहुत ज़िम्मेदारी वाली सेवाएँ हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के डिसबर्समेंट हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, लाडली बहना योजना की जो खाते हैं, इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन योजना की डोर स्टेप उनकी जो वितरण किया जाता है पैसा, ये सब भारतीय डाक विभाग के माध्यम से ही है और अपना एक बैंक भी है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में काम कर रहा है। और मैडम, इंडिया पोस्ट बैंक जो है ये सभी दूर रिक्रूटमेंट नहीं होता है, सभी दूर इससे राशि प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं, आप जैसे निजी बैंक का जो एटीएम होता है, वो तो कहीं पे भी लगेगा, कहीं पे भी पैसा ड्रॉप हो निजी जाएगा। बैंक का एटीएम कुछ किलोमीटर पे होता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम मोबाइल एटीएम है, जो कि लोगों के घरों तक जाकर उनको आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से घर पर थंब इम्प्रेशन के माध्यम से पेमेंट दे रहा है। तो जो निजी बैंकों के एटीएम है, वो कुछ सीमा तक ही हैं एक जिले में और हमारा हर ग्रामीण डाक सेवक चलता-फिरता एटीएम है। जी, धन्यवाद।